आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है पहला टॉपिक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, ये पहला टॉपिक है जो हमें स्टार्ट करना है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। ठीक है, उसमें पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लिए हैं वो दिखाने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आता है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो नंबर सिस्टम से, एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसे 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं ना, बीएससी, अगर बीएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या इंटर जो भी अगर पढ़ रहा है बच्चा, तो अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 5 अंक मिलते हैं, लेकिन निगेटिव के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ये उनकी क्राइटेरिया है, मतलब चेक करने का। ऐसा मत सोचना कि ये रियल में होता है, जिसका जैसा क्राइटेरिया। जैसे एग्जाम में 1/4 होती है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें 1/4 होता है कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो एक क्वेश्चन का मार्क्स काट दिया जाएगा। या फिर ऐसा समझे कि एक क्वेश्चन अगर सही है तो 2 अंक मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो उसका 2 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये है ना क्राइटेरिया है ये। ठीक है, चलो अच्छा पहले ये चीज समझ लेते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएंगे। अगर उसने 120 प्रश्न के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखो उसने क्या बता दिया, 120 प्रश्न के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए। टोटल उसके अंक कितने बन रहे हैं, 285 टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं। मुझे ये बताना उसके आंसर कितने सही थे, है ना। चलिए आप लोग ट्राई करिए, 20 सेकेंड्स आप लोग ट्राई करिए। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। देखो इसमें दे रखा है टोटल क्या क्या चीज दे रखी है, बस मुझे वो नोट करना है। अगर एक क्वेश्चन सही किया तो उसके लिए प्लस कितना मिलेगा, 5। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो उस पर लिखता -2 हो जाएगा। मैंने मान लिया टोटल उसने कितने सही क्वेश्चन किए, जो सही है करेक्ट है, करेक्ट वाले को लिए हम मान लेते हैं कितने, उसने x क्वेश्चन सही किए, और रॉन्ग वाले के लिए कितना मान लेते हैं हम लोग, उसने y क्वेश्चन गलत किए, है ना। डायरेक्ट इक्वेशन लगा दें हम लोग, क्या हो जाएगा 5 टोटल मार्क्स। अगर टोटल उसने क्वेश्चन कितने करेक्ट किए हैं, x क्वेश्चन किए हैं करेक्ट, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट, तो टोटल कितने उसके करेक्ट मार्क्स हो जाएंगे, 5x हो जाएगा ना, 5x हो जाएगा। ये उसके करेक्ट हो गए, टोटल मार्क्स हो गए। लेकिन वो गलत भी तो कर रहा है, तो y उसके कितने गलत है और एक गलत पे 2 मार्क्स है, तो टोटल उसके गलत नंबर कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएगा। एक्चुअल में उसके पास करेक्ट मार्क्स इतने हैं, उसने करेक्ट इतने किए थे रियल में, लेकिन उसने 2y मार्क्स गलत भी तो कर दिए, तो टोटल जो मार्क्स उसको मिलेंगे बचेंगे, उसके पास कितने बचेंगे, 5x माइनस 2y। ये उसके रियल में करेक्ट मार्क्स होंगे। उसके करेक्ट मार्क्स टोटल 5 हैं, 5x हैं, गलत मार्क्स उसके मतलब जो निगेटिव मार्किंग हो गई वो 2y है, तो उसके रियल करेक्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे, 5x माइनस 2y। और ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है देखो, 285, 285। ये हो गई इक्वेशन पहली। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो कि उसके टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 120। x उसके करेक्ट क्वेश्चंस हैं, y उसके गलत क्वेश्चंस हैं, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 120 तो होगा। उसने या तो सही क्वेश्चंस किए होंगे या फिर गलत क्वेश्चंस किए होंगे। और ये भी दे रखा है, तो उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, याद रखना उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, देखो 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं टोटल, तो x उसने करेक्ट दिए हैं, y उसने गलत किए हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई 120 हो जाएगा। दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लें। पहली इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 285। इसको सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x 2y, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
120 था, 120 का 240 हो जाएगा ना। उसके सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 to 7x इक्वल्स टू 5 to 5, ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 525/7। हाँ, तो ये x इक्वल्स टू कितना आ गया, 75 आ गया। तो ये क्या x मैंने क्या माना था स्टार्टिंग, देखो जो करेक्ट क्वेश्चन है उनको माना था ना स्टार्टिंग में, जो x किसको माना था, जो करेक्ट क्वेश्चन है, और यही निकालना था कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 75। ये समझ में आ रहा है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है, 24 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। इसका देखो एक हम सिंपल प्रोसेस भी बता देते हैं और एक ट्रिक भी बताते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, 24 के फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर करोगे तो क्या क्या आएगा, 4 इंटू 6, इसको और फैक्टर करो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आएगा, यही आएगा ना। मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3, है ना। 2 की पावर 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया, एक 8 से डिवाइड होगा और एक 3 से। तो ये अगर ये 24 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या, तो इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और वो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 8 का डिवाइड रूल पता है सबको। 8 का डिवाइड रूल ये कहता है, 8 को पहले सिंप्लीफाई कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। ये ट्रिक है, फिर से ध्यान से सुनिए। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो उसकी लास्ट की 3 संख्याएं भी 8 से डिवाइड होंगी। तो मुझे पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट की 3 संख्याओं को 8 से डिवाइड कर लो। अगर हो रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। तो चलो इसको देखते हैं, 8 से डिवाइड करें, 8 9 72, 73 74, मतलब 2 आ गया, 8 3 24, हाँ ये हो रही है। चलो इसको भी आगे देखेंगे। इसका देखें, 8 1 9 8, 8 7 56, ये भी हो रही है। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, फिर इसको देखते हैं। 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 8 7 56, 8 8 64, ये नहीं हो रही है ना, ये नहीं हो रही है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 8 1 9 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हाँ ये भी हो रही है। तो ये चीज समझ में आ गया कि एक ऑप्शन तो तुरंत कट गया, है ना, एक ऑप्शन तो कट गया। अब दूसरा चेक करना है कि कौन सी, 8 वाला तो ऑप्शन चेक कर लिया, अभी मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का सबसे सिंपल रूल है, जितने भी डिजिट्स दे रखी हैं, अब ये अलार्म मत लगा देना, इसको हटा दो। बोला 8 वाला तो चेक हो गया ना, 8 वाला चेक हो गया, अब पूरी संख्या पे चेक करना है। अब 3 का डिवाइड रूल लगाएंगे। 3 का डिवाइड रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो उसके सभी अंकों का सम भी 3 से डिवाइड होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो उनकी जो उस संख्या के सभी अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसका देखो, 4 1 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। फिर से सुन लो, 4 1 5, 5 7 12, 12 4 16, 16 4 20, तो इसका मतलब 20 3 से डिवाइड नहीं होता है। दूसरा देख लेते हैं, 8 2 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 6 29, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 29 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, 4 3 7, 9 7, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 6 29, अरे ये कैसे आ रहा है, 9 6 15, 7 6 13, 13 7 20, 2 22, 22 3 25, 25 4 29, ये कैसे हो गया। नहीं, इसमें सम नहीं करना है, सॉरी इसमें सम नहीं करना है, ये चीज थोड़ी गलत हो गई। 3 में नहीं, ये 2 में होता है, सम किया जाता है।
3 में क्या होता है, सिंपली 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करो इसको, देखो हो रहा है डिवाइड, 3 चौक 12, 13 14, 3 इसको डिवाइड कर लो, 14 7 4 4, इसको 3 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा, देखो 3 चौक 12, 13 14, 2 आया, 3 9 27 कट गया, फिर 7 आएगा, 7 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 8 24, तो ये डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस पे देख लेते हैं, 3 7 3 8 24, 3 9 27, 1 बचा, 3 6 18, ये भी कट गया, 3 1 9 3, 2 5 और 26, 26 का डिवाइड नहीं हो रहा है ना। चलो इसको फिर से समझा देते हैं। पहले आप लोग के कमेंट चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है सर सब सही दिख रहा है, ठीक है। इसका फिर से चेक कर लेते हैं, देखो इसको कैसे करते हैं ये चीज समझ लो फिर से। अगर किसी देखो अगर ये 24 लिखा है ना, पहले 24 को हम लोग क्या करेंगे, 24 का फैक्टर कर लेंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है, उसको पहले पावर में लिख लेंगे, 2 की कितनी पावर हो रही है, 2 की पावर 3 होता है ना 8, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है ना। तो अगर कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड होगी तो उसका लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट भी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट भी किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लें 8 से, तो 8 का इससे करो तो 8 एक नम 8 8 8 64, 8 9 72, 73 74, 8 3 24, हाँ ये 8 से डिवाइड हो रही है। ये लास्ट की 3 डिजिट 8 एक नम 8 8 और 0, फिर 8 7 56, ये भी हो रही है। 8 3 8 दूनी 16, 8 3 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। और ये वाली देख लेते हैं, 8 एक नम 8 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, ये हो रही है। तो ये तीनों 8 से हो रही हैं, तो ये चीज तो हमने तुरंत कैंसिल कर दिया। अब बारी है किसकी, 3 से। तो 3 से चेक करने का ट्रिक ये है कि अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब क्या, 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो उसको, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर लो। 3 चौक 12, 3 9 27, 3 कन्नम 3, और इसके बाद 3 चौक 12, 3 चौक 12 नहीं हो रही ना, 2 बच रहा है, तो ये गलत हो गया। इस पे आ जाओ, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 1 28, 3 3 6 18, 3 इकन्नम 3, 3 3 8 24, 2 बच रहा है, फिर ये भी नहीं होगी, फिर ये तो कट ही गया था। अब इस पे चेक करना है, 3 इकन्नम 3, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 5 15, ये नहीं हो रही है। ये 3 से हो रही है क्या देखना, 3 चौक 12, 13 14, 3 9 27, 3 इकन्नम 3, ये गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, इसमें कोई भी नहीं है, ये फिर ऑप्शंस गलत हो गए, ऑप्शंस गलत हो गए हैं। 8 त्रिक 24 होता है ना, तो इसमें ये ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका मतलब ये कोई भी नहीं होगा, है ना। ट्रिक कैसे समझ लो, कोई संख्या दे रखी है, अगर उसके ऑप्शंस में मतलब उसको डिवाइड करने वाली संख्या अगर उससे डिवाइड करती है तो उसको सिंपल से फैक्टर कर लो। जैसे 24 का फैक्टर कर लिया, जो मिनिमम फैक्टर है उनमें कर सकते हैं, जैसे 2 3 फिर 5 फिर 7, है ना, या फिर 11, मतलब जो प्राइम नंबर्स है उनके पावर्स में कर लो। प्राइम नंबर्स पता है ना, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से, इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो, तो उनकी पावर में कर लेंगे। जैसे 2 किसी और से डिविजिबल नहीं है, 3 भी किसी और से डिविजिबल नहीं है, 5 7 11, उसके बाद 13, फिर 17 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनकी पावर्स में कर लो, फिर जो भी, जैसे 2 का अलग रूल है, 2 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट की डिजिट भी 2 से डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगी। 3 का रूल क्या है, सिंपल, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो 3 का ऐड कर लो, वैसे ऐड करके होना चाहिए, 4 4 8, 8 4 12, 8 4 12, 12 1 13, 13 7 20, ये नहीं होगी 3 से डिविजिबल।
8 दूनी 16, 17 18, 18 6 24, 24 4 28 29, ये भी नहीं होगी डिविजिबल। 7 6 14, 7 6 13, 13 और 7 20 2 22, 22 3 25, 25 4 29, ये भी नहीं, कोई भी संख्या नहीं है। अगर देखो कोई बड़ी संख्या है वो 3 से डिविजिबल चेक करना है तो उनके सभी अंकों का सम कर लो, उनके सभी अंकों का सम कर लो। अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो वो गलत है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस का कोई भी आंसर नहीं आ रहा। कोई भी संख्या 24 से डिविजिबल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 36 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पढ़ो, कुछ करना नहीं है, बस जैसे समझो कैसे करते हैं। देखो 6 लगातार विषम संख्याएं, विषम संख्याएं मुझे नहीं पता क्या है विषम संख्याएं, तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि x कोई एक विषम संख्या है। अच्छा एक ध्यान दो, अगर कोई एक संख्या है, मान लो 5 लिया, ये मुझे पता है कि 5 विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या कब मिलेगी, इसके बाद वाली भी सम संख्या होगी और इससे पहले वाली भी क्या होगी, सम संख्या होगी। कभी भी 2 लगातार सम संख्याएं नहीं मिल सकती और कभी भी लगातार 2 विषम संख्याएं नहीं मिल सकती, हमेशा अल्टरनेट पे मिलेंगी। तो इसलिए अगर मान लिया कि पहली विषम संख्या x है तो अगली वाली विषम संख्या क्या होगी, x + 2 होगी। ये समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x को 3 ले लें, x को 3 ले लें तो अगली विषम संख्या यहाँ पे x = 3 रखो तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, है ना, सही है। फिर अगर x को हम 5 ले लें तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 5 + 2 7, ये है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई संख्या जो है वो विषम संख्या है तो उसकी अगली विषम संख्या क्या होगी, उस संख्या में आप 2 जोड़ दीजिए। इसी तरह अगर कोई संख्या सम संख्या है तो उसकी अगली सम संख्या क्या होगी, उस संख्या में 2 जोड़ दो, वो अगली सम संख्या हो जाएगी। तो सिंपल सी 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। पहली विषम संख्या हम क्या मान लें, x मान लें। दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। तीसरी x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10। ये 6 संख्याएं होगी ना, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत हैं। देखो लगातार बोला इसने, ये चीज याद रखना। तो पहली x, फिर x + 2 + x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 क्रमागत है ना। मैंने बताया ना कि अगली विषम संख्या क्या मिलेगी, उसमें 2 जोड़ते चले जाओ। इस वाले में 2 जोड़ो तो x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10। यहां तो समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब 6 क्रमागत संख्याओं का योग करना है तो इन सबको ऐड कर लो। तो x का सारे ऐड करोगे तो 6x तो ऐसे ही हो जाएगा, प्लस अब इन संख्याओं को ऐड कर लो। तो पहले वाले में तो कुछ है नहीं, 2 4 2 6 6 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, ये हो गया। अब देखो पहली लाइन मैंने लिख ली ना, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, ये लिख लिया पहले, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, कौन सी है, यही है ना, x + 10। सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी, x में सबसे बड़ी, x के बाद x + 2 आ रही है, फिर x + 4 आ रही है, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10। तो सबसे बड़ी संख्या के दुगने, अब ये दुगना क्या होगा, x + 10 का दुगना, ये दुगना से 36 + 36 अधिक है, यही तो हो जाएगा। ध्यान दो ना, 6x + 30 = 2 times of x + 10 + 36। 6 विषम संख्याओं के का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 36 अधिक है। अधिक में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस यही लिख गई, इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, कितना सिंपल है। फिर से देखो, बस जो एक पार्ट में डिवाइड करके करोगे कभी गलत नहीं होगी। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, पहले मुझे ये करना है। तो विषम संख्या की कंडीशन मुझे पता है कि विषम संख्या अगर हम x मानते हैं तो उसकी अगली विषम संख्या x + 2,
दो का वेरिएशन होगा, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, क्योंकि लगातार कभी भी दो सम संख्याएं नहीं मिलेंगी, लगातार दो विषम संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो पहली अगर x है तो उसकी अगली विषम संख्या x+2 हो जाएगी। इसी तरह अगर पहली x विषम सम संख्या y है तो दूसरी y सम संख्या क्या हो जाएगी, y+2 हो जाएगी। तो 6 लगातार मैंने विषम संख्याएं लिख ली, उनका योग ले लिया, तो योग ले लिया तो 6x+30 होगी। अब आगे पढ़ो, का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या हो गई x+10, उसका दुगना ले लिया। अब दुगना ऐसे मत कर देना x+10 इसका ये दुगना हो गया, नहीं, संख्या तो पूरी है ना, पूरे का दुगना करना है। ये संख्या है, इस संख्या का दुगने से 36 अधिक है, इस संख्या के दुगने से 36 अधिक है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 6 36 अधिक। अब इसको सॉल्व कर लो, 6x+30, ये ऊपर सॉल्व किया मैंने, देखो 6x+30 इक्वल्स टू 2x+20 प्लस 36। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x, और 30 को इस साइड लिया हो, 4x इक्वल्स टू 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा 56 माइनस 30, 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 26/4, ये मुझे पता चल गया। 6 संख्याओं का योग निकाले, x तो मुझे पता चल गया 26/4। अब 6 संख्याओं का योग मैंने बताया था ना, देखो ये निकाला हुआ है, 6 संख्याओं का योग कितना है 6x+30। तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6x+30 में 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 26/4 प्लस 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 13, ये हो जाएगा 13 3 जा 39, 39 प्लस 30 कितना हो जाएगा, अच्छा ये 38 अधिक है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ये 38 लिखा है, मैंने 36 लिख दिया है, ये 38 है, ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया थोड़ा सा, ये 38 है, तो 38 है तो ये 38 लिख लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, 38 हो तो ये 56 की जगह क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, 58 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28/4 कितना होता है 28/4, (28/4) 7 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 प्लस 30, 6 इंटू 7, 6 7 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 42 प्लस 3 72। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट करते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना तो आप लोग उसको रिपीट करके देखेगा, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। जहां भी नहीं समझ में आ रहा है उसको रिपीट करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन याद रखना इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तुरंत लोग क्या करेंगे फट से तुरंत ही 81 मार देंगे। 81 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। भाज्य और अभाज्य संख्या पता है ना, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अपने संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो, जिसका अपने के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो। तो 81 किससे भाग होता है 9 से ना, 9 9 जा 81, तो ये तो हुआ नहीं, जहां भी 81 दिख जाए उसको तुरंत काट दो, कट गया। अब 83 देखने में भी लग रहा है और है भी नहीं, 83 को आप किसी और चीज से नहीं काट सकते, ठीक है। उसके बाद 89 है, नहीं पता, चलो हटा देते हैं अभी कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए। 83 89 83 का तो समझ में आ रहा है, 83 सब में दे रखा है, अब बताना है और कौन सा है, बताइए कौन सा होगा। और दो ऑप्शन तो तुरंत कट गए, दो ऑप्शन 81 और 18, क्योंकि दोनों में 81 आ रहा है, ये दोनों तो तुरंत कट गए। अब 87 बचा है और ये वाला बचा है।
अच्छा एक ट्रिक और मैंने बताई थी आपको, अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए 17 दे रखा है, इसको ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो इन दोनों का सम कर लीजिए, संख्याओं का सम कर लेना, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो संख्या, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 87 के संख्याओं का योग कितना है, 8 7 15, 15 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 3 5 जा 15, तो कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 87 भी 3 से डिविजिबल होगा। याद रखना, फिर से ट्रिक समझिए, 87 को 3 से डिवाइड करने पर ये चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऐसे डिवाइड करे तो याद कैसे, समझ में कैसे आएगा, मान लो ये छोटी संख्या है, तो आपने तुरंत डिवाइड कर लिया। अगर मान लो कुछ ऐसी लंबी संख्या दे रखी है 1 2 5 3 7 9, तो पता चला इसको 3 से डिवाइड करते करते थक गए, तो डायरेक्ट ऐसे चेक करो, 9 7 16 16 17 18 19 19 5 24 25 26 1 27, 27 3 से डिवाइड होता है। ऐसे डिवाइड करने बैठोगे 3 चौक 12, फिर 3 निकन्नम 3, फिर 2 3 3 सत्ते 21, फिर 2 आएगा 3 9 27, फिर 3 3 9, तो ऐसे नहीं चेक करना, डायरेक्ट उनके अंकों का योग करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें ऐसे क्लियर हो गया ना, 87 8 7 15 15 3 से डिवाइड होता है, अगर डिवाइड हो गया तो ये भाज्य संख्या हो गई, डिवाइड होता है तो भाज्य संख्या हो गई, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब बचे इस सिंगल बचा, जब सिंगल वही बचा तो चेक भी करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही ऑप्शन मार देंगे, लेकिन फिर से चेक कर लेते हैं ये क्या 1 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि 2 के लिए कंडीशन लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो 2 से नहीं हो रही। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करें उसको, 3 से कैसे चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए मैंने कंडीशन अभी बताई थी, इसमें 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या बतानी थी, तो मैंने सबसे पहले चेक किया, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले 81 देखो, 81 9 से डिवाइड हो रही, तो ये गलत हो गया, 81 इसमें भी दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन बचे, इसमें चेक करना था 83 दोनों में, 89 और 87 चेक करना है, तो पहले 2 से चेक करो, 2 किसी से भी नहीं जा रहा है, इसमें 2 नहीं है ना, 2 के लिए रूल बताया था कि लास्ट की डिजिट भी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो नहीं है। अब उसके बाद 3 का चेक करो, 3 से, इसमें देखो 3 के 8 3 क्या हो जाएगा 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है, 9 8 17, 17 भी 3 से डिवाइड नहीं है, इसमें आ जाओ 8 3 11 और 8 7 15, 15 3 से डिवाइड होता है, 15 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 87 भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी संख्या डिविजिबल क्या होगी, डिविजिबल हो जाएगी ना, ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभाज्य ढूंढना है, अभाज्य ढूंढना है। तो अब बचा क्या, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डायरेक्ट, फिर 3 तो कट ही गया, तो चौथा अपने आप हो जाए, लेकिन चेक करने के लिए ये मुझे चेक कर लिया कि ना ही ये 2 से डिवाइड हो रही, ना ही ये 2 से डिवाइड हो रही है, ना ही ये 3 से डिवाइड हो रही, ना ये 3 से डिवाइड हो रही है। 5 का रूल पता है, लास्ट में 5 आए या 0 आए, तो 5 भी नहीं हुआ। उसके बाद 7 से चेक कर लेते हैं, 7 इकन्नम 7 और 7 दाम 70, 7 से भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर हम ऑप्शन बता रहे हैं कि ऐसे पता चला निकालने मत बैठ जाना, 3 ऑप्शन गलत हुए तुरंत टिक मार के नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना, ऐसे चेक करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे से स्टार्टिंग के बस प्रोसेस बता रहे हैं कि पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, मतलब सारे प्राइम नंबर्स चेक करते जाएंगे। देखो अगर 2 से चेक कर लिया, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको फिर हम 4 से डिवाइड करने के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर कोई 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, है ना, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर वाले चेक करने हैं केवल, है ना, उसके फिर प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में नहीं चेक करने, जो सिर्फ प्राइम है बस उन्हीं नंबर का, मतलब मैंने जो बताया ना कि 2 3 5 7 11 13, फिर क्या 13 का 15 नहीं, 15 क्योंकि क्या है, डिविजिबल है, 15 3 और 5 का मल्टीपल है ना, 5 3 जा 15 होता है, तो फिर 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद 19, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे करते हैं, चलिए क्वेश्चन करिए। हाँ पिछले क्वेश्चन में गलत हो गया था, उसमें वही होगा, सही बताया आपने। ये क्वेश्चन करिए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से
अंक के इकाई स्थान पर हो सकता है। कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज 7 है, तो इसका घन करो, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 343 है ना, 343 आएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343। हाँ, आप लोग कोशिश करिए धीरे धीरे याद करने के लिए, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, वो रटे होने चाहिए। और मिनिमम मिनिमम हम बता रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रटे होने चाहिए। वैसे सही मायनों में 1 से 20 तक के क्यूब होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो इतने तो कर ही लीजिए कि 1 से 10 तक का क्यूब और 1 से 20 तक के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400 है ना। ऐसे सबको याद होना चाहिए, तो ये सारे याद कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आएगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या के का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। हो सकते हैं बोला है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, पहली चीज समझिए, इकाई का अंक। तो 7 का जैसे मैंने क्यूब लिया तो 343 आया। तो इकाई के अंक पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं, मैंने किसी भी संख्या लिखा है, केवल 7 ही नहीं लेंगे, मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे। तो बस एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 का क्यूब किया तो 8 है ना, इकाई का अंक ही आ रहा है, तो इस पे 8 आ रहा है, 8 भी सही होगा। 7 का क्यूब किया 343, तो 3 भी आ रहा है, ठीक है। अब 3 का क्यूब किया तो 27 आया, तो 7 भी आ रहा है। तो देखो 3 ऑप्शन तो तुरंत दिख गए मुझे। अब देखो 3 ऑप्शन में मतलब क्या, ए में तो एक सिंगल आंसर मानना है, तो ये तो गलत हो गया। बी भी एक सिंगल आंसर मानना है, तो ये भी गलत हो गया। डी भी सिंगल आंसर मानना है, तो ये भी गलत हो गया। 0 से 9 तक कोई भी, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही होना ही होना है ना, क्योंकि 3 तो मुझे डायरेक्ट दिख गया कि 3 अलग लगा रहे हैं, तो एक ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर एक ऑप्शन नहीं हो सकता तो इसका मतलब तुरंत सी, जो सी का सबसे बेस्ट आंसर देखा ना, 0 से 9 तक कोई भी, तो फिर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये दिया है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक जो है 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। उसका क्यूब करने पर जो भी आएगा उसका इकाई अंक जो होगा उस पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है। तो मैंने सबके क्यूब दिखाए ना, 3 के दिखा दी, उसी तरह आप आगे भी निकाल लीजिएगा, तो आपको 0 से 9 तक सारे मिल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये, दिवाली के त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिवाली के त्योहार में 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। अब 12 ये लिख लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग हैं। तो अच्छा देखिए, पहले ने कितने लोग को दिया होगा, 12 लोग हैं टोटल, पहले ने 11 को दिया होगा, इसने भी किसको दिया होगा, किसको दिया होगा, 12 लोगों को दिया होगा, 11 लोग को। दिवाली का त्योहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे। ध्यान दीजिएगा, 11 दूसरा होगा वो भी 11 भेजेगा, ये भी 11 भेजेगा, तो 11 11 कितनी बार ऐड होंगे, 11 11 कितनी बार ऐड होंगे, 12 बार ऐड होंगे ना। तो 11 इंटू 12 हो जाएगा, बस सिंपल सा 12 132 इज द करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि 12 लोगों की एक ग्रुप है दोस्तों का, इसने सब आपस में सभी लोगों ने एक दूसरे को काट दिए, ठीक है। तो 12 लोगों ने 12 लोगों को काट थोड़ी ना देगा, वो अपने आप को क्यों काट देगा, तो बचे हुए 11 लोगों को ही तो काट देगा। ये 12 लोग हैं, ये 12 लोग हैं, यहाँ पर देखिए 12 लोग हैं, तो 12 लोग में से जो ये पहला है वो कितने लोगों को काट देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहला व्यक्ति 11 लोगों को काट देगा, दूसरा व्यक्ति वो भी 11 लोगों को काट देगा, वही अपने आप को छोड़ के बाकी सबको देगा, तो ये भी 11 लोग को देगा। इस तरह से कितने लोग हैं टोटल, 12 लोग हैं,
और इन 12 लोगों ने 11 लोगों को काट दिया, तो बस 12 लोगों ने 11 लोगों को काट दिया, तो इसका कितने कार्ड हो गए, 12 इंटू 11। सॉल्व कर लीजिए 132। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। देखिए इसमें फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली, सबसे विभाजित होनी है। तो सबसे अच्छी ट्रिक तो बाद में बताएंगे, पहले इस नॉर्मली तरीके से करना हो तो क्या करेंगे, 16 को क्या लिखा है 4 इंटू 4 है ना। उसके बाद अच्छा एक चीज और है, अगर इसकी 16 को हम 2 की पावर में लिखें तो क्या होगा, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16 हो जाएगा ना। तो ये चीज तो कंफर्म है कि उसके लास्ट के चारों जो हैं 16 से डिवाइड होने चाहिए, है ना, 16 से डिवाइड होने चाहिए। चलो इसको 16 से डिवाइड इसको करो, देखो हो रहा है 16 छक्का 96, 3 आ गया, 16 के नाम 16, 15 बचेगा, और ये फिर नहीं होगा, 16 से 154 नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं 16 छक्का 96, 97, 16 के नाम 16, 04 नहीं होगा। इसको देख लो 16 छक्का 96, 197, 16, 16 नहीं है 144, ये हो रहा है। इसको देखो 16 छक्का 96, 2, 16 के नाम 16, 10, 26, 104 नहीं हो रहा है। डायरेक्ट आंसर आ गया, ऐसे ही आ गया। फिर से समझ लीजिए इसको कैसे, क्या ट्रिक क्या लगाई मैंने इसमें। जैसे ट्रिक से करेंगे तभी आएगा, जो मैंने अभी पहले जो ट्रिक बताई थी वैसे ही किया इसमें भी। एक्सक्यूज मी। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, मुझे ये बताना कि ये 4 संख्या जो दे रखी हैं इनमें से कौन सी संख्या 16 से भी डिवाइड होगी, 24 से भी डिवाइड होगी और 28 से भी डिवाइड होगी, तीनों से डिवाइड होनी है। ठीक है ना, देखिए 16, 24 और 28 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है। सबसे बड़ी बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी। लेकिन सबसे बड़ी की नौबत ही नहीं आई, सबसे बड़ी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी चीज, हमें तीनों के भी निकालने की जरूरत नहीं है। पहले ही मुझे चेक कर ले क्या ये संख्या 16 से डिविजिबल है चारों, क्या ये संख्या चारों की चारों 16 से डिविजिबल है। एक ही से हम चेक कर लेते हैं। तो 16 का रूल क्या है, पहले इसको 2 के पावर में लिख लो, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, 4 हो गया। तो देखो मैंने बताया था ना कि अगर 2 है तो लास्ट डिजिट होगी, 4 होगा तो 2 की पावर 2 मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से होनी चाहिए। अगर 3 2 की पावर 3 मतलब 8 से है तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 2 की पावर 4 मतलब 16 है तो लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होनी चाहिए। बस मुझे यही तो चेक करना है। अब इन चारों को 16 से डिवाइड कर लो, 16 को इससे डिवाइड करो तो ये 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको किया तो ये भी नहीं हो रहा है, इसको किया तो ये भी नहीं हो रहा है, ये ही बच रहा है। तो इन चारों संख्या में तो 3 घंटियां तो 3 जो संख्या है वो तो 16 से डिवाइड ही नहीं हो रही, तो मुझे आगे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। चेक कर लेते हैं 16 का इससे करो, 16 छक्का 96, 97, 98, 3 आया, 3 16 का नाम 16 और 15 बचेगा, 16 9 144, 10 154 नहीं होगा। 16 छक्का 96, 1 बचेगा, 16 का नाम 16, 04 बचा नहीं आएगा। 16 छक्का 96, 97, 1 बचा तो 144 आया, 16 9 144 ये हो जाएगा। ये याला भी नहीं होगा, तीनों संख्याएं तो हो ही नहीं रही है, डायरेक्ट हो गया। अच्छा मान लेते हैं, अभी हमने पूरा नहीं, ये तो क्वेश्चन चलो बहुत इजी हो गया कि कर ले गए, लेकिन मान लेते हैं लेट अस सपोज कि इसमें 2 संख्याएं हो जाती हैं अगर 16 से डिवाइड, तब हम लोग क्या करते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसमें कुछ और दे रखा है, कुछ और मान लेते हैं, जैसे 15 154 आ रहा है, इसको 154 ना मानकर ये 0 ले लेते हैं ना, ये 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, और या इसको मान लेते हैं 2 और 4 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो ये मतलब ये मान लेते हैं कि वाली संख्या भी डिवाइड हो रही थी, ये संख्या भी डिवाइड हो रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तब क्या करते हैं कि 16 से ये मैंने पाया कि ये संख्या डिवाइड हो रही है और ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये हम मान रहे हैं। पहले वैसे तो आंसर आ चुका है कि ये गलत दे रखा था, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि 2 संख्या डिवाइड हो रही है। तब क्या करते हैं, अब 24 से चेक करते हैं। 24 का रूल क्या कहता है, 24 को ब्रेक करो तो 3 भी आता है, इसमें 3 भी आता है ना।
तो अब इन दोनों संख्याओं को 3 से भी डिवाइड करके चेक कर लो। देखो इसमें नहीं जाना है अब इसको, क्योंकि ये तो गलत हो ही गई है। तो इन दोनों संख्याओं को 3 से चेक कर लो। तो देखो 3 से कौन कौन सी हो रही है, 9 7 16, 16 4 20, 4 24, 3 से डिवाइड हो रही है। ये चेक करो, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 4 23। तो ये 23 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी गलत हो गया। ये 3 से चेक कर लिया। अब मान लेते 3 से भी हो जाती, फिर हम 28 पे जाते। 28 तो ये पता है 28 7 से, और 7 चौक 28, 7 से भी डिविजिबल है, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से चेक करो, 7 1 9 7 2 9 7 7 3 21 और 6 7 7 9 13 7 7 5 7 8 56 7 9 63 और 7 दूनी 14, ये 7 से डिवाइड हो रही है। या चेक करो, 7 1 9 7 2 9 7 चौक 28 1 29 7 1 9 7 4 11 और 7 7 6 42, 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं हो रही है 7 से डिवाइड। तो ऐसे चेक करते हैं, बस पता चला इतना बड़ा क्वेश्चन देखा डर गया, हे भगवान ये क्वेश्चन कैसे होगा। ऐसे नहीं चेक करना, पहले एक एक क्वेश्चन को हमें एक एक पार्ट को बस लेके करो, सॉल्व करो, वो होता चला जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं और आते जरूर है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और आते जरूर हैं क्वेश्चन में, 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे इसके कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग ने पढ़ा भी हुआ है ना, इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ, कितना हाई स्कूल में। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसकी 19वीं संख्या पूछिए क्या होगी। 19वीं संख्या क्या होगी बतानी है। तो पता है ना समांतर श्रेणी का क्या होता है ना, बताओ। अर्थमेटिक एपी जो दे रखा है उसमें देखो, पहले डिफरेंस चेक कर लो कितना है, 6 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो अगला वाला भी 6 होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, टीएन, nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो हमें कौन सा निकालना है, T19 निकालना है। T19 इक्वल्स टू a, मतलब पहला टर्म कितना है 7 प्लस n कितना है 19, 19 माइनस 1 और d पता है कितना है 6। तो 7 प्लस 18 इंटू 6, 18 6 108, 108 प्लस 7 कितना हो जाएगा 115, यही आंसर हो जाएगा 115। समझ में आ रहा है? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सी इजी था। एपी, जैसे ये एपी है, उसी तरह आप जीपी भी याद कर लीजिएगा। ये दे रखा है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन आप करिए। 20 सेकेंड है, आप लोग करिए क्वेश्चन। जो मैंने ट्रिक बताई वैसे ही होगा, इसका आंसर बताइए। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। बारह से पूछा है ना, 12 से पूर्णतः विभाजित, मतलब विभाजित है। विभाजित का मतलब क्या होता है, डिविजिबल। डिविजिबल है, तो पहले 12 का फैक्टर करो, क्या आ रहा है 12 का 2 की पावर 2 इंटू 3, मतलब 4 3 12 होगा ना, तो 2 की पावर 2। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, पहले तो ये चेक करना है, पहले ये चेक कर लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। आप दूसरा क्या चेक कर लें कि आप 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का मैंने बताया ना कि 3 का सब क्या करें, सारे डिजिट्स का सम कर लो। 4 4 8, 8 7 15, 15 4 19 1 20, तो ये नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका करो, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 8 27, 28 29, ये भी नहीं होगा। 8 2 10, 2 12, 12 6 18, 1 19, 19 और 5 24, हाँ ये हो रहा है। इस वाले पे चेक कर लेते हैं, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 3 25, 25 4, 25 4 29, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा।
देखो कितना सिंपल सा था ना, 12 से अगर ऐसे एक एक निकालने के बैठते तो बहुत टाइम लगता। डायरेक्ट मैंने क्या किया, 12 के फैक्टर किए, 2 की पावर में लिखा और 3 की पावर में लिखा। 2 की पावर 2 लिखा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, चेक किया तो सारे आ रहे हैं, देखो इसमें सारे मिल गए। अब क्या करते हैं, फिर 3 से चेक कर लो। 3 से चेक किया तो देखा कि 3 से सारी संख्याओं का सम करो, है सारी डिजिट्स का सम करो, उसके बाद डिवाइड बाय 3 कर दो, अगर आ रहा है तो सही है, अगर 3 के मल्टीपल में हो तो ये इसका भी चेक किया, इसका सबका, इसका 29 आ रहा है, इसका 29 आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है, ये देखा कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितनी बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बना कर तैर सकती हैं यदि एक बतख के आगे 2 बतखें हैं और एक बतख के पीछे 2 बतखें हैं और 2 बतखों के बीच में एक बतख हो? इसका कैसे करेंगे? देखिए लिखा है कम, कितनी बतखें कम से कम मुझे बताना है, अधिक से अधिक नहीं बताना है, कम से कम बताना है। फॉर्मेशन में बनाकर तैर सकती यदि एक बतख के आगे 2 बतख हो, ये एक बतख है, इसके आगे 2 बतख है और एक बतख के पीछे 2 बतख है, तो एक बतख उसी को मैंने मान लिया, इसी बतख के पीछे 2 बतखें हैं, ठीक है, और 2 बतखों के बीच में एक बतख हो, तो ये 2 बतखें हैं, इसके बीच में एक बतख है, तो मिनिमम कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये 3 कंडीशन दे रखी थी ना कि एक बतख के आगे 2 बतख हो, एक ये कंडीशन है, एक बतख ये एक कंडीशन और दे रखी कि एक बतख के पीछे 2 बतखें हो, तो एक बतख ये, इसके पीछे 2 बतखें दे रखी है, और एक थर्ड कंडीशन दे रखी है कि 2 बतखों के बीच में भी एक बतख हो, तो ये 2 बतखों के बीच में भी एक बतख है, तो मिनिमम कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 3। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, तीनों कंडीशन को लगाकर मिनिमम बताना था, है ना? तो बस तीनों को देखो ऐसे बना लिया, एक के आगे 2 बतखें हैं, एक के पीछे 2 बतखें हैं और 2 के बीच में एक बतखें हैं, एक बतख है, तो बस एक कॉम्बिनेशन हो गया।